Assalamu alaikum. I hope you're doing well. Okay. अच्छा, we'll be studying the thermal energy transfer today. अच्छा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर में अभी पहले हमने कर लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ लिया हमने, एक कैलकुलेशन इंटेंसिव वाली सारी जो मुश्किल चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब सिर्फ हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया इन विच वी टॉक अबाउट कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है, राइट। तो ओवरऑल चैप्टर इज प्रीटी इजी। एंड ये तो मतलब बहुत सबसे आसान ये पार्ट यही है जो आपने पहले भी हो सकता है बहुत दफा पढ़ा हो, सही है। अच्छा, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे, पहले तो हमने अलग अलग से पढ़ लिया ना कि आपके पास बस हीट होती है। टेम्परेचर इज बेसिकली द मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सही है। तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर एग्जैक्टली किस तरीके से होते हैं, उसके तीन तरीके होते हैं। पहला तो है नंबर वन, कंडक्शन, राइट। दूसरा आपके पास है कन्वेक्शन। एंड देन लास्टली यू हैव जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। तीन तरीके हैं, सही है। और तीन तरीकों में मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ऑल ऑफ दीज, सही है। मतलब इसमें ऐसे नहीं कि हमेशा स्पेशल केस में सिर्फ एक ये होता है कि ये होता है कि ये होता है। ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स आपके पास ये तीनों चीजें हो रही होती हैं। हाँ, मीडियम पे डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है मीडियम पे डिपेंड करता है कि कंडक्शन हो रही, कन्वेक्शन हो रही, रेडिएशन हो रही है। अगर तो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे होता है कि कुछ स्टेट ऑफ मैटर में कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है और कन्वेक्शन बहुत कम होती है और रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है। कुछ में ऐसे होता है कि कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होती है और कंडक्शन बहुत वीक होती है, राइट। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री दैट आर हैपनिंग। जहां पे एक्सेप्शंस आएंगे आई लेट यू नो कि कौन कौन सी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन। कंडक्शन में होता क्या है, कंडक्शन अगर आप इसको डिफाइन करना चाहे तो कंडक्शन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू वाइब्रेशन बिटवीन बिटवीन एटम्स। बस यही होता है कि आपके पास हीट होती क्या है, राइट। हीट वाज बेसिकली हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि वो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है, दैट्स इट। कि अगर आपके पास जो ज्यादा गर्म चीजें होती हैं दे वाइब्रेट मोर, एंड जो ठंडी होती हैं दे वाइब्रेट लेस, राइट। तो अगर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट मींस कि एक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज अ कोल्ड स्पून गेट हॉट, अगर आप उसको गर्म कॉफी में रखते हैं। तो बेसिकली इसके चमची के भी अपने एटम्स हैं, इस चाय के भी अपने एटम्स हैं, राइट। कॉफी के अपने एटम्स हैं। तो ये जो गरम गरम एटम्स हैं दे कोलाइड इनटू द एटम्स ऑफ द स्पून, राइट। तो जो वो जितना तेजी से कोलाइड करेंगे, अगर जितने तेज मॉलिक्यूल्स ये होंगे तो फिर वो अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसके साथ टकरा टकरा के इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, सही। अच्छा, फिर अब ये कह सकते हैं कि ये तो गर्म हो गया तो ये दूसरा एंड कैसे गर्म होता है, ये तो कांटेक्ट में भी नहीं है, राइट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एज वेल। कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये खुद भी काफी गर्म है, राइट। दे हैव, ये ट्रांसफर उसके अंदर हो गई, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आ गई, राइट। और वो एक दूसरे को पुश करते 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 मतलब दे ऑल आर कनेक्टेड इन एन, मतलब वो सारे एटम्स की शक्ल में सारे कनेक्टेड है, राइट। मतलब समझे जिस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे हर जगह एटम्स भरे में, तो एक एटम दूसरे को हिट करता है, फिर वो दूसरे को हिट करता है, फिर दूसरे को हिट करता है, एंड इवेंचुअली जितना गर्म ये होता है उतना ही गर्म वो भी हो सकता है, राइट। सो दैट्स बेसिकली what conduction is. So conduction is basically the main method of thermal energy transfer in solids, and metals are extremely or exceptionally good at conducting heat क्योंकि they also have free electrons, सही है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट एज वेल एज गुड कंडक्टर्स। तो इसलिए पूर कंडक्टर्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब मेटल्स की इनफैक्ट कुछ खास वजह होती है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर। उसकी वजह ये है कि अच्छा, ये तो था ना कि अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल यू नो ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट अप करेंगे एक एंड से, तो दीज विल कीप हिटिंग ईच अदर एंड कीप वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेशन ट्रांसफर होते होते वो एनर्जी वहां तक पहुंच जाती है। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन ये था कि आपके पास वायर मेटल्स मच बेटर कंडक्टर्स देन अदर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हमने पहले वाला तो देख लिया कि ना, मतलब एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं जिस वजह से आपके पास थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड। लेकिन मेटल्स में इफ यू रिमेंबर देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे हैव व्हिच इज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, राइट। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास समझे कि एक एक्स्ट्रा चीज हो जाती है। एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स आल्सो वाइब्रेट,
सही है। तो जो अगर तो इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाइब्रेशन में, तो वो जो कंडक्शन है वो ज्यादा तेज हो जाएगी। पहले तो सिर्फ अगर बीच में खाली खाली एटम्स होते तो इट वुड टेक मोर टाइम टू रीच द अदर पार्ट, राइट। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लूइड है जो इसके अंदर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन एज वेल। सही है। हालांकि मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रियली गुड कंडक्टर। सही है। अच्छा। हाँ, अच्छा, हाँ। कुछ इंसुलेटर्स भी होते हैं, राइट, कि उनके बीच में यू हैव स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हीट कैन नॉट ट्रांसफर दैट एफिशिएंटली। एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर, एयर डज नॉट पास एनर्जी रियली वेल। क्यों? क्योंकि एयर में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, राइट। तो हाउ आर दे सपोज टू कोलाइड इनटू ईच अदर एंड देन ट्रांसफर देयर वाइब्रेशनल एनर्जी। सही है। अच्छा, एंड दिस इज अ टेबल, इसको जरूर चेक करना कि which conductors are good, which conductors are bad. You should have a general idea कि आपके पास polystyrene is not a good conductor, diamond is a good conductor, silver, copper, aluminium, they're all good conductors. Anything that's a good conductor is a bad insulator. सही है। एक इनफैक्ट आप ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किया ही है कि यू हैव दिस ट्राइपॉड। अच्छा। हाँ। तो ये आपके पास एक बर्नर है जिसके साथ आपने इस ये आपके पास चार रॉड्स हैं, कॉपर रॉड और आयरन रॉड, एल्यूमिनियम रॉड और ब्रास रॉड। अच्छा, सही है। और आपने इन सारों के एंड्स पे वैक्स के साथ आपने वैक्स के साथ एक स्टिक को आपने अटैच कर दिया। सही है। और ये ट्राइपॉड ऑब्वियसली क्या करेगा, ये ट्राइपॉड यहां से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इनटू ऑल फोर ऑफ द रॉड्स, राइट। अब होगा ये कि जो सबसे पहले यहां से मैच उतर जाएगी वैक्स से, तो दैट वुड मीन वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, राइट। तो अगर तो लेट्स से कि आपके पास ये एल्यूमिनियम का रॉड के साथ जो वैक्स लगी हुई है वो सबसे जल्दी मेल्ट हो गई, तो दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर। फिर उसके बाद जो अगला होगा वो दैट वुड बी द सेकंड बेस्ट कंडक्टर। फिर जो थर्ड होगा वो उससे थर्ड बेस्ट कंडक्टर होगा। तो जितनी जल्दी आप की मैचेस उतरती जाएंगी दैट वुड मीन वो उतना अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी यहाँ से लेके यहाँ तक हीट को ट्रांसफर कर देता है। सही है। अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ। व्हाट डिटरमिन्स इफ समथिंग इज अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ थर्मल? सिर्फ एक ही, मतलब इसका इसका सवाल सिर्फ एक जवाब एक ही है कि आपके पास जो चीज डिटरमिन करती है ना वेदर इट्स अ गुड और अ बैड कंडक्टर, दैट इज हाउ फ्रीक्वेंटली, नहीं, हाउ, नहीं, एक सेकेंड, हाँ, हाउ इजीली एटम्स कैन ट्रांसफर वाइब्रेशनल एनर्जी। दैट्स इट। कि आपके पास यही कहते हैं ना कि मतलब सॉलिड्स बहुत अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि एटम्स करीब करीब होते हैं, उनको टकराना बहुत आसान होता है, दे ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी वेरी इजीली। तो इस वजह से आपके पास सॉलिड्स आर गुड, लिक्विड्स आर नॉट एज गुड। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल दूर दूर होते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट इफेक्टिवली ट्रांसफर द वाइब्रेशनल एनर्जी इनटू द अदर एटम्स। गैस में उससे भी ज्यादा दूर होते हैं। तो दैट्स व्हाई गैसेस आर द वर्स्ट कंडक्टर्स दैट यू कैन गेट, बिकॉज इट्स नॉट रियली इफेक्टिव कि वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर हैं। यू वुड नीड एन अनएक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेक श्योर कि वो कंडक्शन अच्छी हो जाए। यहाँ पर आप उनको बहुत कंप्रेस कर दें, और जब वो कंप्रेस होते हैं वो वैसे ही इतने गर्म हो जाते हैं, राइट। ओके, साउंड्स गुड। एंड ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई कि liquids are not great conductors. Why? Because the particles are much further apart. ओके, ये कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन की तरफ आ जाते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है कि कन्वेक्शन इज द वे इन विच कि आपके पास लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू आपके पास वो होती है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। सही। कन्वेक्शन अब होता क्या है? कन्वेक्शन को हम हाउ डू वी डिफाइन इट? हाँ, अच्छा, कन्वेक्शन को हम करते हैं ऐसे, हाउ डू पुट इट इन फ्यू वर्ड्स? हम्म कन्वेक्शन को कहते हैं, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू इन इन फ्लूइड्स, या लिक्विड एंड गैस कहते हैं, लिक्विड एंड गैसेस थ्रू, इसका थोड़ा सा लंबा होता है वैसे, हाँ। ट्रांसफर थर्मल एनर्जी इन लिक्विड्स एंड गैसेस थ्रू डिफरेंसेस डिफरेंसेस इन डेंसिटी एंड प्रेशर। हाँ, इसकी वजह से मतलब कन्वेक्शन की ऐसा कोई ऑफिशियल तो डेफिनेशन नहीं है, छोटी सी, कि अब उसको हम डिफाइन कर पाए। आपको समझाऊंगा तो बात आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, आइडिया होता क्या है कि जनरली व्हाट हैपेंस इन कन्वेक्शन इज, ये सिर्फ फ्लूइड्स और गैसेस में होती है,
कि एक बात आपने दिमाग में बस रखनी है कि आपके पास हॉट एयर राइजेस, सही है, एंड कोल्ड एयर सिंक्स, दैट्स इट, सही है। सिर्फ मतलब आपके पास, अब देखें, हॉट एयर राइज करती है क्यों? क्योंकि आपके पास जब भी कोई चीज, अगर वो क्या कहते हैं, कोई भी चीज अगर गर्म होती है ना, तो हॉट एयर एक्सपैंड्स, सही है। अब जब वो एक्सपैंड करती है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है, ठीक है। फिर जब वो लेस डेंस हो जाती है तो इसका मतलब, क्योंकि वो बाकी सराउंडिंग से कम डेंस है, ठीक है, तो वो चीज राइज करती है, ठीक है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स राइज इन मोर डेंस मीडियम्स। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपके पास कोई लेस डेंस ऑब्जेक्ट है जो कि ज्यादा डेंस मटेरियल में या फ्लूइड में पड़ी हुई है, तो दैट लेस डेंस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू राइज। तो इन द सेम वे, अगर आपके पास आग कहीं पे लगती है, राइट, तो अगर बाकी सारी हवा ठंडी है और आपने हवा को यहाँ पे गर्म कर दिया, तो वो जो गर्म हवा है दैट्स गोइंग टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होकर लेस डेंस हो जाएगी, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू राइज, सही है। अच्छा, इस काइंड ऑफ दिस इज द सेम वे एज इन के, फॉर एग्जांपल, आप पानी में बलून को डालने की कोशिश करें। बलून क्या है, वो पानी से बहुत कम डेंस है, इट इज एक्सट्रीमली हैज इट हैज एक्सट्रीमली लो डेंसिटी कंपेयर टू द वाटर, तो इस वजह से वो राइज कर जाता है बलून, सही है। अब कोल्ड एयर क्या होता है? कोल्ड एयर आपके पास सिंक कर जाती है, सही है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो ठंडी हवा होती है, फॉर एग्जाम्पल वो ऊपर ठंडी हवा है, सही है, वो क्या होगा कि आपके पास कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, सही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कह लें, या फिर आप ये कह दें कि आपके पास वो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं करती, इट इज मोर डेंस कंपेयर टू द हॉट एयर, इट इज मोर डेंस, एंड अब जब वो मोर डेंस चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं? मोर डेंस ऑब्जेक्ट्स, मोर डेंस ऑब्जेक्ट्स सिंक इन लेस डेंस मीडियम्स, सही है। तो वो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है, राइट। यहाँ पर आप ये अज्यूम कर लें कि मतलब बाकी हर जगह ठंडी है, सही है, और जो आपके पास जो गर्म हवा है वो ऊपर चलेगी, राइट, और जो छोटी छोटी जो ठंड जो छोटी छोटी यहाँ पे ठंडी हवा पड़ी थी वो वापस नीचे आ गई, ताकि वो उसको रिप्लेस कर पाए, सही है। बट जनरली आपके पास वो ऐसे ही होता है कि अगर कहीं से हवा खत्म हो रही है ना, दैट्स जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑल फ्लूइड्स एंड ऑल गैसेस, कि अगर आपके पास कहीं पे हवा खत्म हो रही है ना, तो बाकी सराउंडिंग से हवा इज गोइंग टू कम बैक इन टू फिल इन दैट प्लेस। मतलब आपके पास, दिस इज जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स, कि अगर कहीं पे फ्लूइड की या गैस की कमी होती है, तो जगह जगह से आपके पास फ्लूइड्स या गैसेस विल रश इन टू फिल इन दैट गैप। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ऑल विंड्स आर अबाउट। क्या बस कहीं के भी अगर वेदर चेंज होता है, कहीं पे भी हरिकेन आ जाता है, कहीं के भी आपके पास एकदम मौसम बदल जाता है, वो यही हो रहा होता है कि कहीं पे हवा की प्रेशर कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, और ड्यू टू दैट डिफरेंस इन प्रेशर, आपके पास एयर फ्रॉम ऑल अराउंड द प्लेसेस इज गोइंग टू रश इन टू फिल इन दैट गैप, सही है। वो समझे इक्विलिब्रियम है हवा का, और वो हवा को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हवा इज गोइंग टू कम इन टू फिल दैट गैप, सही है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर पार्ट मेकिंग द गैस एक्सपैंड। जो हॉट लिक्विड गैस है वो लेस डेंस है देन सराउंडिंग्स, राइट, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू राइज, और जो ठंडी हवा है दैट मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। तो जो आपने यहाँ से गर्म हवा को आपने ऊपर भेजा है, वो यहाँ से ठंडी हवा फिर वहां पे वापस आ जाती है टू रिप्लेस दैट, सही। और फिर वो दोबारा क्या होगा कि यहाँ से जो ठंडी ठंडी है वो आई है, वो दोबारा गर्म होगी और वो ऊपर जाएगा, एंड देन यूनिवर्स इज गोइंग टू कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अ कन्वेक्शन करंट, सही है। और यही चीज आप फ्लूइड्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसके अंदर एक रखी, वी कॉल दिस, इनको इनफैक्ट केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं KMnO4, इसको हम कहते हैं KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट। अच्छा, आपने पानी के अंदर क्या किया, पोटेशियम मैग्नेट डाल दिया, और आपने किया ये कि आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, सही है। अब गर्म जब आपने करना शुरू कर दिया, तो होगा ये कि आपके पास हॉट लिक्विड एक्सपैंड्स, सही है, समझे, मतलब वो पॉकेट बन जाता है, ये पॉकेट है,
लिक्विड का जो बहुत गर्म हो गया, जिसकी वजह से पॉकेट एक्सपैंड करने लगे गर्म वाला, सही है। जो हॉट लिक्विड होगा दैट्स गोइंग टू एक्सपैंड, एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द हॉट लिक्विड व्हेन इट एक्सपैंड्स इट इज गोइंग टू बिकम लेस डेंस देन सराउंडिंग्स, सही है। फिर अब वो ऊपर तो राइज कर गया, अब बिकॉज इट इज लेस देन द सराउंडिंग दैट मींस हॉट फ्लूइड राइजेस, सही है। अच्छा, फिर अब क्योंकि आपने यहां से गर्म पानी तो निकाल दिया, सही है, वो आपको मतलब ये द पॉइंट ऑफ एडिंग द KMnO4 वाज टू मेक श्योर कि आपको ये जो कन्वेक्शन करंट है वो नजर आ जाए, सही है। हॉट फ्लूइड राइजेस, देन कोल्डर फ्लूइड या फिर कोल्डर वाटर rushes in colder water rushes in from top to fill in the gap, सही है। फिर क्या होगा, अब ये दोबारा शुरू हो जाएगा, सही है। तो वो वापस वो हॉट लिक्विड एक्सपैंड करेगा, वो राइज करेगा, एंड देन कोल्डर लिक्विड इज गोइंग टू कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, जब तक कि सारा आपके पास टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं हो जाता, सही है। इनफैक्ट दिस इज हाउ हॉट एयर बलून वर्क्स। क्या होगा, हॉट एयर बलून में क्या होता है कि आपके पास ये बेसिकली एक बर्नर होता है, सही है, एंड दिस इज फिल्ड विद लेस डेंस गैस, दिस इज फिल्ड विद लेस डेंस गैस। अच्छा, और फिल तो नहीं ऐसे, मतलब हमने वो गुब्बारे की तरह नहीं हवा भरी होती है, ऑक्सीजन ही होती है ज्यादातर, या फिर एटमोसफेयर की जो हवा होती है। अच्छा, होगा ये कि आपके पास बर्नर जब वो चलना शुरू करेगा, बर्नर हीट्स अप एयर, सही है। फिर when the burner is going to heat up air, तो क्या होगा, that air becomes less dense, air inside becomes less dense, क्यों, क्योंकि वो गर्म होगी है compared to surroundings, becomes less dense, सही है, and then less dense air rises, सही है। फिर दोबारा क्या होगा, वही आपके मामले में समझे कि आपके पास यहां से ये गर्म हवा जाती गई, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि टॉप पे आपके पास पहले से थोड़ी सी ठंडी हवा थी, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा थी, यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हवा थी, हर जगह से सराउंडिंग से हो सकता है बाहर से भी गैस इज गोइंग टू कम इन टू फिल इन दैट गैप जो कि आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट किया आपने, राइट। तो हॉट एयर इज गोइंग टू राइज, हॉट राइजेस, एंड देन कूल एयर इज गोइंग टू कम बैक डाउन, सही है। तो दोबारा कंटिन्यू होता जाएगा जब तक आपने हॉट एयर बलून को चलाया हुआ। जैसे ही आप बर्नर बंद करेंगे तो सारी हवा आहिस्ते से ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, एंड देन ऑल एयर इज गोइंग टू कम बैक डाउन, जिसकी वजह से वो इट्स गोइंग टू बिकम, उसकी डेंसिटी बाहर वाली हवा की डेंसिटी से बराबर हो जाएगी, एंड वो फिर तो वो बलून नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप इसमें ओवरऑल डेंसिटी तो आपकी ज्यादा ही है कंपेयर टू दी आउटर एटमोसफेयर, क्योंकि उसमें आप भी हैं, बर्नर भी हैं, और मैस उसका ज्यादा है। अच्छा, एक और जगह जहां पे आपके पास वो इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स, अच्छा, दैट इज इन कोस्टल ब्रीजेस। मतलब आपने सुना होगा अक्सर कि आपके पास ना कराची जो होता है वो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा भी नहीं फील होता, ना ठंड ज्यादा आती है ना गर्मी ज्यादा होती है, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दी कन्वेक्शन करंट, सही है। वो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप पहला सिनेरियो कंसिडर कर लें कि इनिशियली आपके पास अच्छा, दो चीजें पहले दिमाग में रखें कि आपके पास वाटर हैज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हैज हाई, वेरी वेरी क्या लिख दिया, हाँ, हैज वेरी वेरी हाई हीट कैपेसिटी, राइट। अच्छा, वेयर एज लैंड हैज लो हीट कैपेसिटी, हैज लो हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि दिन में आपके पास लैंड को गर्म करना बहुत आसान है, लेकिन सी को गर्म करना बड़ा मुश्किल है, राइट। दैट मीन्स के आपके पास ऑन इन डे टाइम जो समुंदर है वो ठंडा है और लैंड गर्म है, सही है। इससे होगा ये क्या, इससे होगा ये कि आपके पास जो लैंड ज्यादा गर्म है, यहां से जो यहाँ पे हवा होगी वो ज्यादा जल्दी गर्म होगी, राइट, बिकॉज द लैंड इज ओवरऑल वार्मर, एंड बिकॉज द लैंड इज वार्मर, तो यहाँ से हॉट एयर इज गोइंग टू राइज, यहाँ से हॉट एयर इज गोइंग टू राइज, सही है।
अब क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर इज गोइंग टू राइज, और यहाँ पे तो ठंडी हवा है, राइट, यहाँ पे ठंडी हवा है क्योंकि वो सन वो सी को गर्म करना बड़ा मुश्किल है, उसकी हीट कैपेसिटी बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास कूल एयर जो होगी, वो कूल एयर, इन ऑर्डर टू फिल दैट गैप ऑफ एयर, दैट इज गोइंग टू रश इन टूवर्ड्स द द लैंड, जिसकी वजह से आपको समुंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, राइट। एंड जब यहाँ पे आपके पास ये गर्म हो जाएगी, तो वापस क्या होगा कि कूल एयर इज गोइंग टू सिंक फ्रॉम द अदर साइड, एंड देन इट्स गोइंग टू हीट इट अप अगेन, एंड देन ये सर्कल चलता रहेगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सही है। तो ऐसे ही होता है कि हॉट एयर राइजेस फ्रॉम द लैंड, एंड देन व्हेन हॉट एयर राइजेस फ्रॉम द लैंड, क्या होगा कि आपके पास वो कूल एयर इज गोइंग टू कम इन फ्रॉम द सी, ताकि वो इस गैप को फिल इन कर पाए, सही है। फिर वापस वो जो थोड़ी थोड़ी हवा ठंडी होगी वो नीचे गिरेगी, एंड देन ये थोड़ी ज्यादा गर्म हो रही है, इट्स गोइंग टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूइंग, सही। अच्छा, अब रात के टाइम उल्टा होता है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम तब भी आपके पास क्या होता है, तब आपके पास ऐसे होता है, देखिए, हाँ, तब आपके पास होता है कि एक्चुअली हवा चल रही होती है टूवर्ड्स द सी। यहाँ पे तो चल रहा था ना, ये देखिए पैराशूट पकड़ा हुआ है, ये जो भी पकड़ा हुआ है इसने, कि हवा इज कमिंग फ्रॉम द सी, लेकिन अब दूसरी रात के टाइम क्या हो रहा है कि हवा इज एक्चुअली टूवर्ड्स द सी, लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा तो आपको फिर भी मिलेगी, आपका वो लैंड भी ठंडा रह गया। अच्छा, नाइट टाइम में होगा ये कि यहाँ पे आपके पास सी हॉट हो गया, सही है। सी इज हॉट, वाई? क्योंकि आपने सारा दिन से बैठ के आप उसको गर्म करते रहे, तो वो अब रिलेटिवली गर्म है, और क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी है, पानी को गर्म करना, ओ सॉरी, पानी को ठंडा करना भी ज्यादा टाइम लगता है, लैंड तो इमीडिएटली ठंडा हो जाता है। अच्छा, तो होगा ये कि यहां से हॉट एयर इज गोइंग टू राइज, सही है, लेकिन टू फिल इन द हॉट एयर जो आपने ऊपर भेज दी, अब नीचे क्या होगा, नीचे से कूल एयर इज गोइंग टू कम इन, इज गोइंग टू रश इन टू फिल इन दैट गैप, कूल एयर यहां से निकलेगी, सही है। फिर वापस क्या होगा, ये होगी थोड़ी सी ठंडी होगी तो यहाँ पे वापस आ जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हवा पहले ही ठंडी है, बिकॉज द लैंड इज ऑल्सो कूल। तो दिस इज जस्ट गोइंग टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूइंग, और आपको दोनों तरफ में आपको ठंडी हवा मिलती जा रही है, सही है। बेशक आपसे दूर जा रही है या आपसे करीब जा रही है, आपको ठंडी हवा मिल रही है, सही। सो दैट्स व्हाई कोस्टल एरियाज के करीब यू हैव रियली गुड वेदर, सही है। अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड मेथड of thermal energy transfer is radiation, सही है। अब ये रेडिएशन है क्या? This radiation is basically what we call, थोड़ी सी आपको मैं hints दे देता हूँ from when we study waves, this is basically called an electromagnetic wave, सही है। ये electromagnetic wave है, this travels without medium, सही है। It can travel in vacuum, can travel in vacuum, can travel in vacuum, अच्छा, and इट मूव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। और क्या उसके अलावा? हाँ, उसके अलावा आपके पास इट इज रिलीज्ड, हाँ बस यही यही आपको यही पे छोड़ देते हैं आपके लिए। अच्छा, तो इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दिस इज द रेडिएशन जो कि हर गर्म ऑब्जेक्ट रिलीज करता है, राइट। एंड रेडिएशन, इसको हम इनफैक्ट कहते हैं क्या है, वी कॉल दिस इंफ्रारेड रेडिएशन, infrared radiation. Say all the objects, all you could say, all hot objects, all objects that have any sort of energy, वो सारे ये रिलीज करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द वे कि जो सन से आपके पास विद इन स्पेस आपको सन से डायरेक्टली एनर्जी कैसे मिलती है, दीज आर ऑल कॉल्ड इंफ्रारेड इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सही है। अच्छा, अब हाँ, सही है। हाँ, एंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू रिलीज दिस, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपकी जो गर्म चाय है, ये उसके अंदर से भी रिलीज हो रहा है। यू माइट हैव सीन इन मूवीज और समवेयर कि इंफ्रारेड कैमरास भी होते हैं। ये इंफ्रारेड कैमरास क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द इंफ्रारेड वेव्स दैट योर बॉडी इज रेडिएटिंग, या वो कप रेडिएट कर रहा है, या वो कोई जानवर है, या वो कोई चूल्हा है, या तो वो गाड़ी है, जो भी है, राइट। यू कैन पिक ऑफ इंफ्रारेड इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, और वो सारी गर्म चीजों में से रिलीज हो रहा होता है, सही है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सही है, वो इमिट भी करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, और वो अब्जॉर्ब भी करते हैं, सही है। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स इमिट एंड अब्जॉर्ब, राइट, कि मतलब वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो सन से अगर आ रही है तो अर्थ अब्जॉर्ब भी तो कर रहा है, राइट।
अगर आप इंफ्रारेड रेडिएशन, फॉर एग्जांपल अगर आपका कप गर्म है, तो वो दूसरी चीजों में रेडिएट भी कर रहा है, कंडक्शन से भी हो रही है, राइट? लेकिन आपके पास वो रेडिएशन से भी हो रही है, सही है? तो रेडिएशन इज ऑल्सो वेरी, इट्स अ वेरी वैलिड एंड वेरी बिग सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, सही है? तो ऑल ऑब्जेक्ट्स इमिट एंड absorb infrared radiation, सही है? बट नॉट इक्वली। सारी चीजें एक तरीके से इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते, सही है? कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं रेडिएशन के एमिशन को? कि एक तो आपके पास उस चीज का टेम्परेचर क्या है, सही है? कि अगर कोई चीज ज्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रेडिएट मोर इंफ्रारेड वेव्स, सही है? और ये डिपेंड करता है कि उस चीज का कलर क्या है। अगर आपके पास कोई ब्लैक चीज है तो वो ज्यादा रेडिएट करती है हीट, राइट? उसके कलर्स के ऊपर भी बाद में आते हैं। जो वाइट चीज है वो कम करती है, शाइनी ऑब्जेक्ट्स कम रेडिएट करते हैं हीट अपने ऊपर से, सही है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है कि आपके पास चीज कितनी ज्यादा वाइड है। इफ यू हैव मोर एरिया फॉर रेडिएटिंग इट, तो वो सरफेस से ज्यादा रेडिएट करेगा। अच्छा, अब लास्टली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, सही है? आई स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन दिस, कि आपके पास द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही है, दिस इज गोइंग टू डिटरमिन कि वो चीज थर्मल एनर्जी को रेडिएट करने में और इमिट करने में कितना अच्छा है, सही है? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो देखा होगा कि इफ इन समर्स यू वेयर अ ब्लैक शर्ट वर्सेस यू वेयर अ व्हाइट शर्ट, जिस दिन आपने ब्लैक शर्ट पहनी है उस दिन आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, राइट? जिस दिन आपने व्हाइट शर्ट पहनी है उस दिन आपको इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। एंड ऑफन टाइम्स वी पेंट हाउसेज एज वाइट। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो चट्टे घर होते हैं, दे डोंट गेट हॉट, राइट? आपकी गाड़ियां होती हैं, वाइट कार्स डोंट गेट रियली हॉट बट ब्लैक कार्स गेट एक्सट्रीमली हॉट, सही है? अच्छा, अब वहां पे क्या होता है? आपके पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, वो सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो इमिट भी हो रही है, सही है? दोनों चीजें हो रही हैं। ब्लैक चीजें जो होती हैं, जो ब्लैक सर्फेसेस होते हैं, दे आर गुड अब्जॉर्बर्स एंड गुड इमिटर्स। इसका मतलब ये है कि दे हीट क्विकली, सही है? लेकिन दे आर ऑल्सो गुड इमिटर्स, दैट मीन्स दे कूल क्विकली, सही है? तो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ऑल्दो दे हीट अप क्विकली बट दे ऑल्सो कूल क्विकली। अब हम बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे देखते हैं, शाइनी सर्फेसेस, ठीक है? जो शाइनी सर्फेसेस होते हैं, दे आर हाँ, दे आर डिफिकल्ट टू हीट अप, सही है? मतलब दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ थर्मल एनर्जी एट ऑल, बट दे आर ऑल्सो वेरी पुअर इमिटर्स, कि अगर वो एक दफा गर्म हो जाए ना, तो उनको वापस ठंडा करना बड़ा मुश्किल है। तो दैट मीन्स दे कूल वेरी स्लोली, सही है? तो ये मतलब दो समझे बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स है, कि अगर तो ब्लैक है तो वो अब्जॉर्बर भी अच्छा है और एमिटर भी अच्छा है। जो शाइनी है वो डिफिकल्ट टू हीट अप है, राइट? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है काफी तरह। लेकिन वो पूरे मीटर भी है, कि अगर आपने चले गर्म कर भी दिया, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कूल इट डाउन। क्यों? क्योंकि वो इमिट भी बड़ी मुश्किल से करता है, सही है? जो डल डार्क होता है वो समझे रीजनेबली गुड अब्जॉर्बर एंड रीजनेबली गुड एमिटर। जो वाइट है, वाइट इज अगेन समवेयर इन बिटवीन, सही? शाइनी सबसे दूसरे एंड एंड पे है, वाइट उससे थोड़ा सा बेहतर है, कि वो पुअर अब्जॉर्बर है, पुअर एमिटर है, कि मतलब वो बहुत ये क्या कहते हैं, उसको गर्म करना मुश्किल है और उसको कूल करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, सही है? तो दैट्स इट। तो अच्छा, तो जनरली हम क्या यूज करते हैं अगर आपने किसी चीज को वो करना है ना, क्या कहेंगे, हाँ, जो मैट ब्लैक है ना, मैट या फिर मैट ग्रे कर लें, सही है? ये जो मैट ग्रे है ना, इसमें समझिए आपके पास सारों की एवरेज प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कि थोड़ा सा अच्छा अब्जॉर्बर भी है और थोड़ा सा अच्छा आपके पास वो भी है, क्या नाम है, थोड़ा सा अच्छा इमिटर भी है, सही है? तो यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सही है? जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें कि आपने ये बेसिकली किया क्या है, कि हाँ, दिस इज अ क्यूब जिसको आपने गर्म पानी से फिल कर दिया, सही है? अब एक साइड पे आपके पास शाइनी ब्लैक है, सही है? एक सेकेंड, शाइनी ब्लैक, शाइनी सिल्वर, हाँ सही है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, इमेज में क्या था? अच्छा हाँ, सही है, ठीक है। ओके, पहले तुम इसको देख लेते हैं। पहले अगर आप इसको देखें कि हमारे पास दिस is basically viewed from
इंफ्रारेड इमेज व्यूड फ्रॉम इंफ्रारेड इमेज, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है शाइनी सिल्वर, सही है। कि ये तो जितनी इसको वो मिल रही है, लाइट बाहर से भी मिल रही है या हीट बाहर से भी मिल रही है, वो अब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा, राइट। दिस इज ब्लैंक, इधर से कोई हीट निकल नहीं रही, और निकल भी नहीं रही और अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही। लेकिन अगर आप मैट ब्लैक में देखें तो वो बाहर से भी अब्जॉर्ब कर रहा है और वो इमिट भी कर रहा है, सही है। तो अगर आपने इसके अंदर गर्म पानी डाला है ना, तो गर्म पानी क्योंकि इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो जो मैट ब्लैक है वो ज्यादा जल्दी वो कर रहा है, इमिट कर रहा है लाइट को। जो शाइनी सिल्वर है वो बाहर से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो अंदर से भी आने नहीं दे रहा, सही है। दैट वाज द इमेज, आई थिंक वो इसी की भी डेमोन्स्ट्रेशन की हुई है। अच्छा, अब यू कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द रेडिएशन इम्पैक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैसे। कि फॉर एग्जाम्पल आप ये करें कि आप दो बीकर्स रख लें और दोनों के ऊपर थर्मोमीटर लगा दें। आप दोनों के ऊपर थर्मोमीटर लगाते, सही है। अच्छा, ये आपने दोनों बीकर्स पे क्या क्या किए, एक का है बिल्कुल प्योर मैट ब्लैक सरफेस, सही है। और दूसरी साइड पे आपके पास दूसरा बीकर है शाइनी सिल्वर, और ये क्या है, दिस इज अ हीटिंग बल्ब, दिस इज अ हॉट बल्ब, सही है। अच्छा, अब होगा ये कि आपने दोनों बीकर्स के अंदर डाल दिया है पानी। आपने दोनों बीकर्स के अंदर डाल दिया पानी। अब दोनों बीकर्स के अंदर क्योंकि आपने पानी डाल दिया, दिस इज हॉट वाटर, सही है। आपने हॉट वाटर कह लें या फिर आप क्या, किसमें, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ था, हाँ बॉइलिंग वाटर, सही है। अच्छा, सही है, ठीक है। हाँ, बल्कि इसको मैं से कहते हैं दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक दफा हम ये कर लेते हैं कि हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि नॉर्मल सेम टेम्परेचर पानी, कीप इन माइंड सेम टेम्परेचर वाटर, सही है। अच्छा, अब करें ये कि आप बिल्कुल मतलब गर्म बल्ब जो है ना उनके करीब रख दें। अब वो जो गर्म बल्ब होगा दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू जनरेट रेडिएशन, वो रेडिएशन पैदा करेगा, सही है। उससे क्या होगा कि ये पानी होना तो गर्म चाहिए, राइट, बिकॉज द हीट इज कमिंग फ्रॉम द बल्ब विच इज वेरी हाई, समझे कि वो बड़ा तेज बल्ब है। अब जो ज्यादा अच्छा अब्जॉर्बर होगा उसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, राइट। अब जो शाइनी सिल्वर है वो तो रिफ्लेक्ट कर देता है काफी सारी इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से ये जो है इसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो मैट ब्लैक है वो क्या करेगा, वो आपके पास बहुत आसानी से वो कर लेगा, क्या नाम है, वो आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, सही। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा, सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो आपको क्या करेगा, दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट दी एमिशन, सही है। एक दफा आपने फॉर एग्जांपल आपने पानी गर्म कर दिया ना, आपने बेशक चले हॉट वाटर डाल दिया, बॉइलिंग वाटर डाल दिया, ये बल्ब को हटा दो, बल्ब का इसका फिर बाद में काम नहीं है। आपने बॉइलिंग वाटर डाल दिया इन दोनों बीकर्स के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर आप देखते रहे ओवर टाइम, से आपने टाइम मेजर करना, दैट्स इट। और आप देखते रहिए कि किसको ज्यादा टाइम लगा टू कूल डाउन, सही। यहां पर आप ये देख लें कि किसका टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा होगा। जो शाइनी सिल्वर का टेम्परेचर चेंज होगा वो सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि शाइनी सिल्वर इज अ बैड एमिटर एंड अ बैड अब्जॉर्बर, सही है। तो इसका मतलब अगर तो आपने इसको अंदर से गर्म कर दिया ना, तो बहुत देर लगेगी इसको ठंडा होने में। लेकिन जो मैट ब्लैक सरफेस है वो है गुड एमिटर, वो है गुड एमिटर, सही है। तो बिकॉज दिस द ब्लैक सरफेस इज अ गुड एमिटर, तो दैट मीन्स कि वो बहुत आसानी से थर्मल एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। दैट मीन्स जिसकी वजह से ये जो है वो अपनी वो टेम्परेचर बहुत तेजी से कम कर लेगा, सही है। एंड दैट्स इट। दिस इज द चैप्टर, प्रेटी बेसिक स्टफ, आई एम श्योर। ये अगर आप सुकून से बैठ के पढ़ेंगी तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, बिकॉज आई समराइज्ड अ लॉट, and this is stuff that makes more sense when you actually read it yourself, or you watch YouTube videos. There's nothing very difficult in this. If there is, I'm sure you can chat GPT stuff, जिसमें ज्यादा precisely आपको एक एक डिटेल में वो बता देगा। दिस इज जनरली द स्टफ दैट आई गिव टू रीड ऑन देयर ओन। इसमें एक दो और चीजें भी हैं, वो भी मैं आपको इसमें एक दो पेज भेजूंगा। आई वुड रेकमेंड दैट यू रीड इट ऑन योर ओन, राइट। वो क्या है उसमें दो चीजें, कि आपके पास जो बॉटल्स होती हैं उनको थर्मल इंसुलेशन कैसे करते हैं टू इंश्योर कि आपके पास हीट ट्रैप, वो हीट बाहर से ना आए और लीव भी ना करे। और उसके अलावा होता है कि व्हाट थिंग्स कैन यू डू इन अ हाउस, जिससे आप घर को एज ठंडा एज पॉसिबल रख सकते हैं या फिर एज गर्म एज पॉसिबल रख सकते हैं, सही। तो दो इसकी तीन चार एप्लीकेशंस हैं।
आई विल सेंड यू वर्कशीट ऑन दैट, सॉरी वो रीडिंग असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, तो डू रीड इट आउट एंड मेक श्योर दैट यू नो you've कवर्ड ऑल योर बेसिस। बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो गया। होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास हम शायद एक वर्कशीट कर लें, या फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलें, दैट बी ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।